हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी 6 क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नून पढ़ेंगे, ये और बड़ी ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ बेटा, नून बनाते कैसे हैं। नून बनाने के लिए आप छोटा सा कटोरे जैसा ऐसे बना दो, बीच में नुक्ता रख दो, ये बन जाएगा हमारा नून। और इसका साउंड क्या निकलेगा बेटा? ना। क्या निकलेगा? ना निकलेगा। क्या निकलेगा साउंड हमारा इसका? ना। अब हम चलते हैं छोटी ये की तरफ और बड़ी ये की तरफ। इसका साउंड क्या निकलता है? ई। और इसका क्या निकलता है? ए। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जीप। क्या लिखा बेटा हमने यहाँ पे? जीप। तो यहाँ पे ये कौन सा साउंड आ रहा है? ई का आ रहा है ना साउंड, यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है ना। और यहाँ पे मैंने लिखा पेड़। क्या लिखा बेटा? पेड़। तो यहाँ पे ये देखो किसका साउंड आ रहा है? बड़ी ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है ना। तो इस तरीके से बेटा हम उर्दू में इसे पढ़ते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब जैसे आ गया यहाँ पे नल। नून से क्या होगा बेटा? नहर और नदी भी हो सकता है, और नून से नल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नून से नल, ऐसे लिखते हैं ना नल। ठीक, और हम नदी भी ऐसे लिखते हैं और नहर ऐसे लिखते हैं। आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा ये से यक्का, बड़ी ये से यो यो। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम सभी पढ़ेंगे, मिला करके हुरूफ को पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? नाप। कैसे नाप लिखा है? यहाँ पे देखिए छोटू सा नून बनाएंगे हम, और इसी में हमने अलिफ जोड़ दिया। ठीक, नून हो गया, नून अलिफ मिला के क्या बना? ना पे साकिन, नाप। इस तरीके से अब हम सभी रीडिंग करेंगे मिलकर। नाप, नाता, नाना। आप सभी मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छे, शाबाश। आना, बाना, पाना, ताना, आन, बान, तान, पान, नान। बहुत अच्छे, आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब चलते हैं बेटा दूसरे पैराग्राफ पे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? बीन। ये देखिए बे ये नून। क्या लिखा बेटा हमने? बीन पढ़ा यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से तीन, तीन, पीना, बेबी, बेटी। यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है इस लाइन में? ये देखिए छोटी ये का और बड़ी ये का इस्तेमाल हुआ है, यानी ई साउंड जहाँ पे निकल रही है और ए साउंड जहाँ पे निकल रही है। ओके। बेटा, बेटे में कौन सा साउंड आ रहा है? बे ए ए ए। बेटी में कौन सा आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है ना बीच में। आगे चलते हैं बेटा। आते, आने, पापे, बेटे, बैन, पैन, नैन। आप सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं बेटा, फिर मेरे साथ आप सभी पढ़ते रहिए। आया, ताया, पाया। अब नीचे चलते हैं, कह रहे हैं नीचे हुरूफ को लिखवाइए। तो यहाँ पे आप सबको हमने बताया नून कैसे बनना है बेटा। सबसे पहले कटोरे जैसा बनाएंगे और बीच में एक नुक्ता रख देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नून। उम्मीद करती हूँ ये पेज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे दे रखा है ये और बड़ी ये। तो आप ये जो डैश डैश करके लिखा है ना यहाँ पे, आप पेंसिल से खूबसूरत सी राइटिंग में आप सभी लिखेंगे। आगे चलते हैं। इन लफ्ज़ों को पढ़वाइए, तो आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने छोटे छोटे पढ़े थे ना। वैसे ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी। पानी पीना। साथ में पढ़िए मेरे। पानी पीना। तीन पान, नाना नानी। नाना नानी, आप सभी अपने नाना नानी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, नाना नानी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना। बेटा बेटी, बेबी आना, बेबी आना, बेटा बेटी आना। आप सभी ने इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो लफ्ज़ दिया हुआ है बेटा, आप सबको ये लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? बहुत ध्यान देंगे आप सभी। आन, नाप, बीन,
बेबी। तो आप ये डैश डैश जो लिखा है यहाँ पे पेंसिल से लिखेंगे, ताकि अगर थोड़ा गलत हो जाए, थोड़ा सा उल्टा सीधा बन जाए, तो आप उसे एरेज करके, मिटा करके और अच्छा लिख सकते हैं। तो ये हम पेंसिल से इसीलिए लिखते हैं बेटा, ताकि हम एरेज करके अच्छी से अच्छी राइटिंग बना के लिख सकें। देखो लास्ट में ये भी है पाना, तो इसको पढ़ पढ़ के लिखेंगे, तभी इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। ओके, अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि नुक्तों की मदद से, नुक्तों इसको बोलते हैं, नुक्ता किसको बोलते हैं बेटा, इसको ये जो पॉइंट पॉइंट जैसा होता है, नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनवाइए। यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखा था, आप जब अपनी बुक खोलेंगे ना तो आपको दिखाई देगा, बिल्कुल सिंपल सा ऐसे लिखा था। अब आपको मैंने यहाँ पे नुक्ता लगा दिया। अब देख लो, यहाँ पे हम इसको नाना भी लिख सकते हैं, है ना। नीचे नुक्ता लगा दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पापा। फिर से हम इस पे पाया। इस तरीके से बेटा ये आपकी बुक में दिया होगा, नुक्ता आपको लगाना। जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे नाना, बाबा, ताया, ताया अब्बू होते हैं ना हमारे, पापा, पान, तान, नान, पान। यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे आप लगा सकते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे बापू, ठीक, नाप, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाप, और यहाँ पे बाब। बाब मतलब होता है दरवाज़ा, बाब मतलब क्या होता है, दरवाज़ा। आप अपने हिसाब से नुक्ता लगा के कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने में उसके कुछ माने होने चाहिए बेटा। अब उसके नीचे क्या है, नानी, पानी। इस तरीके से आपका ये वाला भी पेज कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे। ये तो बहुत ही मज़ेदार है, इसको हम सभी बहुत अच्छे से हल करेंगे। हुरूफ का खेल है, मिसाल के मुताबिक यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, जैसे बे अलिफ ते मिला के क्या होगा बेटा, आप सबको पता है, बात। तो ये आपको मिला करके, जैसे नून अलिफ नून मिला के क्या होगा, नान, पान, बाट, ताप, नाप, टाट, तान। तो इस तरीके से नीचे आप बना करके खूबसूरत सी राइटिंग में बना बना के जोड़ जोड़ के लिखेंगे। तो ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू बेटा, बाय बाय।